देखिए, जहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब फॉर्म भरते हैं, बीजेपी अपनी चोरों की पलटन उधर ही बेचती है। डरे हुए हम नहीं हैं, डरे हुए बीजेपी है। अगर बीजेपी में दम है, ये मैं उनको सामने बोल रही हूँ, अगर आप लोगों में दम है तो अपना कैंडिडेट, बीजेपी का कैंडिडेट उतारिए ना सीधे अब हमारे खिलाफ। हम देखते हैं कितने वोट उसको मिलेंगे और हमें कितने वोट मिलेंगे। लेकिन चूंकि बीजेपी इतनी डरी हुई है, वो जहां उमर अब्दुल्ला साहब कैंडिडेटचर अपना फॉर्म भरते हैं उधर ही अपने प्रॉक्सीज को बेच देते हैं, उधर ही अपने प्रॉक्सीज को बेच देते हैं। प्रॉक्सीज को क्यों बेचते हैं? क्योंकि उनको लगता है जम्मू और कश्मीर की आवाम बेवकूफ़ है, माफ़ कीजिएगा, उन्हें लगता है कि इससे बेअकल तिमन बासान ये पन प्रॉक्सी सोजन NCR नाम खतर अत कत लुकन पता यह सोन प्रॉक्सी। अबरार सबन वोन दोपुन हे ये पार्लियामेंट इलेक्शन गए मे सिर्फ अकुई मंशूर पार्लियामेंट इलेक्शनस मज मंशूर कि मोन युस फादर या मोन युस वालिद साहब यह गस जेल मज नबर नेरुन। यी वोन ना, बोला कि जेल से निकलना चाहिए। मैं वनता वन क्या असेंबली इलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल चारों ओर गर्म है और इस वक्त हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे है। मैम, आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा कि कल जो है विकार रसूल का एक वीडियो वायरल होता है जिसपे वो साफ तौर पर NC को टारगेट कर रहे हैं। इसके हवाले से आपकी क्या कुछ कमेंट्स रहेगी? देखिए, NC को तो इस वक्त बहुत लोग टारगेट कर रहे हैं। इस वक्त तो NC को बीजेपी टारगेट कर रही है, बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टीज टारगेट कर रही हैं, जो नई नई प्रॉक्सी पार्टीज बन रही हैं वो टारगेट कर रही हैं। आपने शुरुआत में बात की, आपने कहा कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ खड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत क्लियरली खड़ी है जहाँ पे वो खड़ी रही है पिछले 90 साल से। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंशूर हैं कॉन्स्टेंटली जम्मू और कश्मीर की फेडरलिज्म को, स्टेट को वीकन करना, उसके खिलाफ खड़ी है। और बीजेपी जो है ऑन दी ऑपोजिट एंड खड़ी है। इस टाइम जैसा अमित शाह साहब खुद बार बार कहते हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हैं, सबके साथ अलायंस करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस नहीं करेंगे। ये वो उन्होंने उधमपुर में भी बयान दिया, लोकसभा में परसों भी बयान दिया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी इस टाइम दो धड़ हैं, जो अलग अलग दो धड़ इलेक्शन लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो आपके इंडिपेंडेंट हैं ये कहाँ खड़े हैं। सवाल ये है कि जो आपके सुबह शाम नई पार्टियां निकलती हैं वो लोग कहाँ खड़े हैं। सवाल ये है कि जो लोग आपके वो लोग हैं जो कल तक कहते थे कि ये हराम है इलेक्शन लड़ना, आज़ादी हम लेके देंगे, आज वो भीख मांग रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट मत कर दो, वही लोग उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ आके फॉर्म भरते हैं। सवाल ये है कि वो लोग कहाँ खड़े हैं। बीजेपी, हमें तो साफ साफ तौर पे पता है बीजेपी कहाँ खड़ी है। बीजेपी क्लियरली अपनी जगह खड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस डायमेट्रिकली ऑपोजिट क्लियरली अपनी जगह खड़ी है। सवाल ये है कि ये जो आपके ऑलमोस्ट 50% इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं ये कहाँ खड़े हैं। जो आपकी फॉर्मर सेपरेटिस्ट टर्न्स पॉलिटिशियंस हैं ये कहाँ खड़े हैं। इनको समझने की ज़रूरत है। मैम, आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ पर चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलायंस किया है आपस में, क्या लगता है आपको विकार रसूल खुश है इससे? देखिए, जब भी अलायंस होता है बहुत सारी सीटें जो होती हैं उसमें दो फॉर एग्जाम्पल उसमें 2 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स होते हैं, उसमें 2 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स के बीच टक्कर तो होगी। लेकिन आइडियोलॉजिकल अलायंस जो है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का आइडियोलॉजिकल अलायंस कांग्रेस के साथ मजबूत है, चाहे पार्लियामेंट की लेवल पे हो जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, या स्टेट की लेवल पे हो, जम्मू और कश्मीर के लेवल पे हो। अब इसमें किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 फॉर्मर MLAs जो हैं उनकी आपस में क्योंकि फ्रेंडली फाइट हो रही है, जो अलाउड है, बानेहाल में हमारी फ्रेंडली फाइट हो रही है, इसको इतना बड़ा चढ़ा के पेश करना कि उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, आप इसको एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखिए ना। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ फ्रेंडली फाइट हो रही है वहाँ सियासत तो होगी। अब यहाँ पे आपने अभी उमर अब्दुल्ला की बात की, तो अगर हम उनकी बात करें तो जब उन्होंने गांधरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से नॉमिनेशन फॉर्म भरी तो उन्होंने जो है वहाँ पर सर से अपनी टोपी हाथ में लाकर और उन्होंने जो है हाथ जोड़कर लोगों से वोट मांगे, वो सब क्या था फिर? आपको याद होगा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब
या शेर कश्मीर, वो भी एक बार अपनी टोपी लेके जम्मू और कश्मीर आए थे। उन्होंने भी अपना दस्तार अपने हाथ में रखा जिस वक्त सोवरा अस्पताल की तामीर करने के लिए जो हमें सेंटर कोई पैसा नहीं था, उन्होंने घर घर जाके चंदा जमा किया। जिस वक्त दरगाह हज़रत बल आस्थान को बनाने की बात थी ना, सरकार के पास पैसे नहीं थे, आपको पता है दिल्ली का किस तरह का रुझान था, उस वक्त भी उन्होंने अपना दस्तार अपने हाथों में लिया और कहा कि हमें घर घर चंदा जमा करना है। आज तो स्टेक पे बहुत ज़्यादा है, आज तो जम्मू और कश्मीर की शिनाख्त, हमारी नौकरियाँ, क्योंकि आपको समझने की बात है, अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतते हैं और मिल के बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाते हैं, जो आपके पास इस वक्त ये ज़मीन ऑलरेडी हज़ारों कनाल ज़मीन ये दे चुके हैं, ये न्यू, अगर आप सिडको का भी देखेंगे, अलग अलग इनका देखेंगे, कोई भी अब ज़मीन यहाँ पे ख़रीद सकता है। डोमिसाइल लॉज इतने वीक हो गए हैं, 370 की प्रोटेक्शन अब आपके पास नहीं है। आज अगर उमर अब्दुल्ला साहब फिर से शेर कश्मीर के नक्शो कदम पे चल के अपना दस्तार अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि इस बार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करिए और जो ये लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ी जाएगी, स्टेटहुड के लिए, अपने डोमिसाइल के लिए, अपनी नौकरियों के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, हम तो ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब भी किया है जब ज़रूरत थी वक्त की, और आज भी ये वक्त की ज़रूरत है। मैम आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगी, चूँकि उमर अब्दुल्ला का सबसे पहले यही बयान आया था कि वो जो है इलेक्शंस में नहीं उतरेंगे, लेकिन उसके बाद ही हमने देखा कि गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी से भी उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरे, उसके बाद बड़गाम से भी। आखिर ऐसा क्यों है? क्या उनको ये लगा था कि गांधरबल से मैं नहीं जीत सकता, इसीलिए उन्होंने बड़गाम में नॉमिनेशन फॉर्म भरे? देखिए, जहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब फॉर्म भरते हैं, बीजेपी अपनी चोरों की पलटन उधर ही भेजती है। डरे हुए हम नहीं हैं, डरे हुए बीजेपी है। अगर बीजेपी में दम है, ये मैं उनको सामने बोल रही हूँ, अगर आप लोगों में दम है तो अपना कैंडिडेट, बीजेपी का कैंडिडेट उतारिए ना सीधे अब हमारे खिलाफ, हम देखते हैं कितने वोट उसको मिलेंगे और हमें कितने वोट मिलेंगे। लेकिन चूंकि बीजेपी इतनी डरी हुई है, वो जहाँ उमर अब्दुल्ला साहब कैंडिडेटचर अपना फॉर्म भरते हैं उधर ही अपने प्रॉक्सीज को भेज देते हैं, उधर ही अपने प्रॉक्सीज को भेज देते हैं। प्रॉक्सीज को क्यों भेजते हैं? क्योंकि उनको लगता है जम्मू और कश्मीर की आवाम बेवकूफ़ है, माफ़ कीजिएगा, उन्हें लगता है कि इस बेअकल तिमन छु बासान येले पनुन प्रॉक्सी सोज हुन एनसी हारनाम खतर अत कत लुकन पता यह सोन प्रॉक्सी। मे वन तो कत, बरकती साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बरकती साहब, तिम कतिक शुपियानिक, तिम क्या बरान शुपियान पन्ने होम कॉन्स्टिट्यूंसी मज फॉर्म, तिम क्या तोतई गछान योत उमर अब्दुल्ला साहब छु गछान। यम विज इंजीनियर रशीदन इलेक्शन लोड, तम विज बासो न त्यूता क्या तम अक लट बे इलेक्शन लोडमुत। आज वन ये बे जेल मज द्राय कैंडिडेट तो पन्न कॉन्स्टिट्यूंसीजन मज लोडुक न इलेक्शन, तोतई गई योत उमर अब्दुल्ला साहब छु इलेक्शन लड़ान। उमर साहब छु गांधरबल इलेक्शन लड़ान, यम छु गांधरबल इलेक्शन लड़ान। दोइमे दो क्या छु गछान, उमर साहबुन युस फर्जन छु जामिर साहब बे फारूक साहब, यमो कड़ गड़ तो गई बीरवा, कोत गई बीरवा, बीरवाहस मज गई यमो दियुत गवर्नमेंट शोशा के एस हसा छु बीरवा इलेक्शन फॉर्म भरुन। सर्जन बरकतीन कूर द्राय अड़िस घंटस मज वत सब बीरवा, क्या फहले खबर ये हसा छु फारूक साहब आव या जामिर अब्दुल्ला साहब आय, यम बच्चे आय, यम हसा यम उमर साहब हसा आव, यम आय सारी बीरवा, यमन छु येत फॉर्म भरुन। अड़िस घंटस मज छु अम सज कूर यवान बरान बरकतीन बीरवा फॉर्म, ओते योत उमर अब्दुल्ला साहब छु गसन। इसका मतलब आपका ये कहना है कि उमर अब्दुल्ला को टारगेट किया जा रहा है? अति योत उमर अब्दुल्ला साहब उस फॉर्म भरुन, आधे घंटे में हमने उठा के चोरी से बड़गाम से फॉर्म भर लिया। यह सब वो तय वनान की साजिशों की आप हालत सोचिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट जी, मुझे याद है, आपने भी वो वीडियो देखा होगा, अबरार सबन वोन दोपुन है ये लिए पार्लियामेंट इलेक्शन गए मे सिर्फ अकुई मंशूर पार्लियामेंट इलेक्शनस मज मंशूर छु कि मोन युस फादर छु या मोन युस वालिद साहब छु, यह गस जेल मज नेबर नेरुन, यह वो ना बोला कि जेल से निकलना चाहिए। मैं वन था वन क्या छु असेंबली इलेक्शन, अब तो वो नहीं निकले। उनका बोलने का मतलब था कि हमें पावर नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फादर को जेल से निकालना है। वो तो नहीं निकले, अब क्यों कर रहे हैं पार्लियामेंट? तब तो नहीं निकले, या तो अब वो उनके जेल से वेट करने का अब नया कुछ तमाशा करेंगे, उस दिन करेंगे।
अबरार साहब ने बोला, मुझे उनका बयान याद है, आप लोगों ने भी देखा होगा, बोला कि जिस दिन ये इलेक्शन ख़त्म होगा उस दिन के बाद आप मुझे कभी नहीं देखेंगे। यही बोला ना कि मैं फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करूँगा, आप मुझे कभी नहीं। इनको देखना तो दूर की बात, अबरार साहब तो हैं ही हैं, चाचा भी आ गए। चाचा ने 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़ी महीने की, त्रोवन ना लक्षस रुपये आसा ना सो लक्ष रुपये सैलरी रटान, लक्ष रुपये नौकरी त्रोव अम तो यह ब्यूठमुत है वन हसा बड़ लड़ बह फॉर्म यम चोर चोर अकि खानदानिक यम वनान तुह वुचो ना जा। तो अब आपको शिबान शाही साहब जिन्होंने बोला कि उससे मुझे शिबान साहब की बात याद आ गई जहाँ पे उन्होंने बार बार कहा कि इंजीनियर बंद है नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फीसेबल दोह प्यारान कुस दोह तो कुस मौका आसि बराबर मौका यम दो यम अमिस यल त्रावन। वन शीबानन पोज वोना क्या वोना यमो अबरार सबन ठीक कोरा क्या कोरा, यह छस बह पब्लिकस, लेट पब्लिक बी द जज ऑफ इट, पब्लिक बन जज अमिच। लेकिन मोन वनु गर्ज यह कि जो हो रहा है ये दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी दाल ही काली है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे साथ बात करी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की इफराज जान, जिनसे हमने कुछ सवाल पूछे। हालांकि हमने इनसे ये भी पूछा कि उमर अब्दुल्ला का सबसे पहले बयान तो ये आया था कि वो जो है असेंबली इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने गांधरबल और बड़गाम से दोनों हिस्सों से जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट से जो है उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरे। और हालांकि इनका ये भी कहना है कि उनको जो है टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद भी हमने इनसे कई सवाल पूछे, इन्होंने उनके जवाब दिए। और हालांकि मुख्तसर हमारा इंटरव्यू था और ये जो है मुख्तसरन इन्होंने पहले ही बोला था कि कम टाइम में कीजिएगा, तो हमने भी जो है कम टाइम में ही किया। और हालांकि इनसे फिर से मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, चूंकि अब असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, तो क्या लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे है? देखिए, जितना मजबूत जम्मू और कश्मीर की आवाम स्टेटहुड की लड़ाई करना, क्योंकि देखिए ये इस वक्त पावर असेंबली में कुछ खास है नहीं, असेंबली में वनकस त्यूता पावर क्या त्यूता क्या वारिया कम पावर वन गो ये असेंबली यह मैदान क्या मैदान अथ मैदानस मज ज हिस्से अख आस बीजेपी युक हिस्से तिम ति कह सीट बे सोन हिस्से यूता मजबूत जम्मू कश्मीर आवाम यछान कि यह लड़ाई बीजेपी खिलाफ स्टेटहुड खतर ज़मीनी कानूनन खतर ये नौकरियन खतर या ये शनाख्त खतर यूचा जम्मू कश्मीर आवाम यछान कि यीचा मजबूत यह लड़ाई गि तीचा मजबूत आसे नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या असेंबली मज मा हेकि तुह तो बह लड़ाई चुत तत मा हेकि तुह तो बह स्पीच दित तत सानियन नुमाइंदन स्पीच दिन। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उतनी ही मजबूत होगी जितनी मजबूत जम्मू और कश्मीर की आवाम स्टेटहुड की लड़ाई, इलेक्शन की लड़ाई, हमारी ज़मीन की लड़ाई, शिनाख्त की लड़ाई, नौकरियों की लड़ाई, यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ के लोगों की लड़ाई, जितना मजबूत आप उस लड़ाई को चाहेंगे उतनी मजबूत नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। जितना मजबूत जम्मू और कश्मीर की आवाम चाहेगी कि स्टेटहुड यूनियन टेरिटरी हो, अगर जम्मू और कश्मीर की आवाम चाहेगी कि हम यूटी ही रहें, अगर जम्मू और कश्मीर की आवाम चाहेगी कि एलजी का ही दौर रहे, अगर जम्मू और कश्मीर की आवाम चाहेगी कि जिस तरह 3-3 हज़ार कनाल हर रोज़ बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट को दिए जाते हैं वो वैसे ही रहे, तो बीजेपी मजबूत होगी। आखिरकार लोग बीजेपी को मजबूत नहीं करेंगे, लोग बीजेपी के मंशूर को मजबूत करेंगे। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोग मजबूत नहीं करेंगे, वो हमारे मंशूर और इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। जितना मजबूत आवाम चाहेगी हमारा मंशूर हो, हमारी लड़ाई हो, उतनी मजबूत नेशनल कॉन्फ्रेंस को आवाम करेगी। मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि आपने स्टेटहुड की बात की, तो पिछली बार भी जो है होम मिनिस्टर की जानिब से ये कहा गया कि स्टेटहुड जो है कभी भी वापस नहीं आएगा। हालांकि परसों भी जो है अशरफ मीर ने ये कहा है कि स्टेटहुड जो है जो आर्टिकल 370 और 35A है वो कोई भी वापस नहीं ला सकता। इस पर आपकी क्या कुछ कमेंट्स हैं? मुझे एक बात बताइए, इन्होंने तो इलेक्शन भी नहीं कराए थे, हमने इलेक्शन लिए ना। जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, मुझे नहीं पता है आपने सुप्रीम कोर्ट की जो 370 की प्रोसीडिंग्स हुई थी, हमने तो बहुत एक एक लफ्ज़ सुना था, बहुत गौर से सुनी थी। उसमें इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट को बोला कि आप प्लीज़ इस लीगैलिटी को चेक मत कीजिए कि स्टेट से यूटी कन्वर्ट करने की लीगैलिटी को आप चेक मत कीजिए, क्योंकि स्टेटहुड जो है आ रहा है, यूटी स्टेटस जो है टेम्पररी है।
अब ये लोग इस बात से मुकर रहे हैं, बिल्कुल मुकर रहे हैं। इसका मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट फिर से लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें प्रॉमिस किया है, इन्होंने पार्लियामेंट में कहा है ये देंगे, यही बातें हम सुप्रीम कोर्ट लेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिटिशन इस बात पे उतनी ही मजबूत होगी जितनी मजबूत नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्ट्रेंथ असेंबली में होगी। अगर हमें 10 सीटें 20 सीटें आ जाती हैं, मैं आपको साफ साफ बोल रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट स्टेटहुड की पिटिशन को सीरियसली नहीं लेगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग होके लोगों की बैकिंग हमें होगी, सुप्रीम कोर्ट भी समझेगी कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी की बात नहीं कर रही है, ये अवाम की बात कर रही है, इनको अवाम की बैकिंग है। स्टेटहुड की जो ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ये उतनी ही मजबूत होगी। जैसा मैंने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस उतनी मजबूत होगी जितनी स्टेटहुड की लड़ाई यहाँ की आवाम चाहती है मजबूत हो। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जैसा आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया, ये स्टेटहुड अपनी मर्जी से देंगे नहीं, ये आगे एक लड़ाई होने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में हमें अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।